हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों को मेरे चैनल पर सब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अच्छी लगती होंगी। और आज का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और यदि आप लोगों को ये सिलेबस पसंद आए, डिस्कस वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी और इन सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको इट्स ओके क्लास पे मिलेगी, जिसमें मैम ने लिंक दिया हुआ है। उस पर जाकर आप लोग अपने नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेवन्थ पेपर है आप लोगों का संस्कृत का। और संस्कृत की आज आप लोगों की 9th क्लास है। 8th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग के 3 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो था वो हम लोगों ने 8th क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में, करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में और नपुंसक लिंग के बारे में। उसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्रीलिंग क्या होता है वो देखते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति या मादा जाति का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। किसे स्त्रीलिंग कहते हैं? जिससे हमें स्त्री जाति या फिर हम लोग कह सकते हो एक फीमेल जाति का बोध होता है या फिर कोई मादा जाति का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। पृथ्वी आप लोगों की क्या है? स्त्रीलिंग है। बधू भी आप लोगों की स्त्रीलिंग है। साधु आप लोग होते जरूर जेंट्स हैं, लेकिन साधु को अगर देखा जाए तो साधु क्या है? साधु है स्त्रीलिंग। धेनु गाय होती है, गाय क्या है? स्त्रीलिंग। यहाँ शब्द की बात की जा रही है जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, मतलब स्त्री नहीं है लेकिन उस जाति का बोध होता है, तो साधु जो है वो आप लोगों का स्त्रीलिंग है। तो जेंट्स को कहते हैं, साध्वी जो है वो हम लोग फीमेल को कहते हैं, लेकिन यहाँ शब्द की बात हो रही, साधु शब्द से आप लोगों का स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं तिथिवाचक शब्द जितने भी होते हैं वो सब आप लोगों के स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, सप्तमी, पूर्णिमा, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो जितनी भी तिथियां होती हैं वो सब आप लोगों की स्त्रीलिंग होती हैं। उसके बाद नदी के नाम देखते हैं। नदियों के नाम जो होते हैं ये आप लोगों के स्त्रीलिंग होते हैं। ये 2016 में पूछा गया है, गंगा नदी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो आप बताएंगे गंगा नदी क्या है। गंगा नदी जो है वो आप लोगों की स्त्रीलिंग है। यमुना, नर्मदा, कावेरी, घाघरा, रावी, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों की स्त्रीलिंग है। आगे थर्ड है कि भाषाओं के नाम जो होते हैं वो आप लोगों के स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो देखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, फारसी, ये सब क्या है? ये सब भाषाओं के नाम है और ये सारी क्या है? ये सब आप लोगों की स्त्रीलिंग है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है झीलों के नाम जो है ये आप लोगों के क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे डल झील हो गई, जैसे सांभर झील हो गई, तो ये क्या है? ये सब आप लोगों की स्त्रीलिंग कहलाएंगी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं फिफ्थ जो है। फिफ्थ क्या है? जिन शब्दों के अंत में या, ई, आहट, आस प्रत्यय लगाते हैं, जिन शब्दों के अंत में हम लोग या, ई, आहट या आस प्रत्यय लगाते हैं उन शब्दों को हम लोग स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे कि सजावट, यहाँ आहट प्रत्यय है। लिखावट में क्या है? लिखावट में आहट प्रत्यय है। सजावट में आहट प्रत्यय है। बनावट में भी आहट प्रत्यय है। खटिया, या इसमें या आ रहा है प्रत्यय। कुटिया में या प्रत्यय आ रहा है। ये इसमें क्या या प्रत्यय आ रहा है। कठिनाई, आई प्रत्यय आ रहा है इसमें, या ई प्रत्यय आ रहा है। मिठास में आस प्रत्यय आ रहा है। प्यास में आस प्रत्यय आ रहा है। बुराई में ई प्रत्यय आ रहा है। लिखावट में आहट प्रत्यय आ रहा है। तो आपको समझ में आया प्रत्यय क्या होते हैं? आप लोगों ने मुझे बताया, बिल्कुल सही है। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जिनके जो शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय हम लोग प्रत्यय कहते हैं। मतलब देखते हैं आगे क्या है।
आगे है ये शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि संतान, संतान आपका स्त्रीलिंग है, सती आपका स्त्रीलिंग होगा, सुहागन आपका हमेशा स्त्रीलिंग रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। शशि भी आप लोगों की स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी आप लोगों की स्त्रीलिंग है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग ही रहेंगे हमेशा। जो स्त्रीलिंग मतलब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होंगे, ना ही स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज होंगे, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। सब स्त्रीलिंग समझ में आ गया कौन कौन से, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो नेक्स्ट देखेंगे स्त्रीलिंग के प्रकार क्या होते हैं। स्त्रीलिंग के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने स्त्रीलिंग के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक अजंत स्त्रीलिंग और दूसरा हलंत स्त्रीलिंग। कौन कौन से, जो अजंत स्त्रीलिंग होता है उसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं वे शब्द जिनके अंत में स्वर आते हैं, स्वरांत या फिर आप लोगों के अजंत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन भी शब्दों के लास्ट में स्वर आता है उसे हम लोग कहते हैं अजंत स्त्रीलिंग, और अजंत स्त्रीलिंग को ही हम लोग स्वरांत स्त्रीलिंग भी कहते हैं। अजंत स्त्रीलिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो कि कुछ भाग हैं, जैसे कि अकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, अभी हम लोग जब विभक्ति पढ़ेंगे, वचन कारक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सब आपके यूज़ होंगे, इसलिए आपको उनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है कि अकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। जिनके शब्द के अंत में आ आता है उसे हम लोग अकारांत कहते हैं। जो भी शब्द के अंत में आ आए, मतलब बड़ा आ आता है, उसे हम लोग अकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बाला, बालिका, कथा, यहाँ सब बड़ा आ रहा है, देखिए आप सब में बड़ा आ रहा है, बाला, बालिका, महिला, अजा, मच्चिका, निशा, वसुधा, शारिका, कन्या, वाटिका। इसमें समय क्या, इनमें समय बड़ा आ यहाँ पे आया हुआ है, देखिए आप लोग, ये सब बड़ा आ आया हुआ है ना, निशा आ, मच्चिका आ, महिला आ, वाटिका आ। तो ये बड़ा आ जो भी यहाँ भी आते हैं, ये सब आप लोग की स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग अकारांत कहेंगे। जहाँ पे बड़ा आ आएगा वो सब क्या होंगे, अकारांत स्त्रीलिंग होंगे। अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है वो देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में ई आती है, मतलब इकारांत मतलब छोटी ई आती है, उसे हम लोग कहते हैं इकारांत स्त्रीलिंग। कहाँ आती है, शब्दों के अंत में, मतलब जो भी शब्द है उसके बाद में अगर ई आती है, छोटी ई आती है, तो उसे हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके उदाहरण है शक्ति, शक्ति में ई आ रहा है ना छोटी, प्रीति, प्रीति में छोटी ई आ रहा है, मुक्ति, मुक्ति में छोटी ई आ रहा है, उर्मी, उर्मी में भी छोटी ई आ रहा है, रात्रि, रात्रि में भी छोटी ई आ रहा है, कीर्ति, कीर्ति में छोटी ई आ रहा है, प्रकृति, प्रकृति में छोटी ई आ रहा है, मति, मति में भी छोटी आ रहा है। तो जितने भी छोटी ई वाले शब्द होंगे तो ये आप लोगों के इकारांत स्त्रीलिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के डीएलएड 2016 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत मतलब बड़ी ई यहाँ पे आई है इस बार। ऐसे शब्द जिसके अंत में बड़ी ई आती है उसे हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पृथ्वी, देवी, जननी, नदी, नारी, लक्ष्मी, स्त्री, श्री, पुत्री, गौरी, पत्नी, घी और भागनी। ये सब क्या है, ये सब आप लोगों की इकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि इनमें सब में सबसे पीछे जो क्या आया है, बड़ी ई आई है। जैसे नदी, जिन भी शब्दों के पीछे बड़ी ई आती है हम लोग उन्हें इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। और फोर्थ है आप लोगों का उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, ऐसी बात की गई है, तो जिन भी शब्दों के अंत में छोटू ऊ आता है उसे हम लोग उकारांत कहते हैं। छोटू ऊ, जहाँ पे जिन शब्दों के अंत में छोटू ऊ आता है उन्हें हम लोग। भी 2016 एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा गया है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ू ऊ आता है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि वधु हो गया, वधु में बड़ू ऊ आया है, साधु, साधु में बड़ू ऊ आया है। तो जहाँ बड़ू ऊ आएगा आपको क्या आएगा, बड़ू ऊ आएगा, वो सब आपके उकारांत स्त्रीलिंग होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वधु क्या है, वधु आप लोगों का स्त्रीलिंग है। और दूसरा कौन सा अगर यहाँ पूछा जाए और अच्छे से पूछा जाए तो उकारांत स्त्रीलिंग होगा। हलंत स्त्री हैं, जिनके क्या होता है, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन शब्द आते हैं उन्हें हम लोग व्यंजनात् या फिर उन्हें हम लोग हलंत स्त्रीलिंग कहते हैं। इन्हें हम लोग व्यंजनात् स्त्रीलिंग भी कहते हैं और हलंत स्त्रीलिंग भी कहते हैं। किसे, जैसे कि फर्स्ट जो है इसमें तकारांत, इसका जो पार्ट है हलंत आपके स्त्रीलिंग का भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। तकंद, तकारांत, पहला है तकारांत स्त्रीलिंग। तकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है वो देखते हैं। वे शब्द जिनके अंत में ता आता है उन्हें हम लोग तकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि सरित, सरित में ता आया है, विद्युत, विद्युत में ता आया है लास्ट में, योषित, योषित में क्या है, लास्ट में ता आया है, हरित, हरित में क्या है, लास्ट में ता आया है। तो जहाँ तकारांत स्त्रीलिंग होता है उनके शब्दों के अंत में ता आता है, जैसे कि सरित, विद्युत, योषित और हरित, ये सब आप लोगों के तकारांत स्त्रीलिंग होंगे। आगे हम
आगे सेकंड है चकारांत स्त्रीलिंग। चकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है? वे शब्द जिनके अंत में चा आता है, जिन भी शब्द के अंत में चा आता है उन्हें हम लोग चकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं वृच में चार है, वाच में चार है, तो ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के चकारांत स्त्रीलिंग होंगे। तो हम लोगों ने देखे कि स्त्रीलिंग के दो प्रकार होते हैं, अजंत और हलंत। हलंत क्या होते हैं? जिनमें व्यंजन शब्द आते हैं। किसी भी शब्द के अंत में अगर व्यंजन शब्द आता है तो आप हलंत हो जाते हैं, और जिन भी शब्द के अंत में अगर स्वर शब्द आता है वो आप लोगों के अजंत स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नपुंसक लिंग के बारे में। नपुंसक लिंग क्या होता है वो देखते हैं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध ना हो उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। मतलब ना तो जिनसे स्त्री जाति का बोध पता चलता है, ना आप लोगों के पुरुष जाति का बोध पता चलता है, वो दोनों के बीच की शब्द होते हैं वह नपुंसक लिंग में। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जल। जल आप लोगों का नपुंसक लिंग है, ना आप इसे पुल्लिंग कह सकते हो ना आप इसे स्त्रीलिंग कह सकते हो। सेकंड है मधु। मधु आप लोगों का जो है वो नपुंसक लिंग है। वस्तु। वस्तु कोई भी वस्तु आप इसे कैसे बताएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए, आप खुद ही नहीं बता सकते ना, तो इसलिए ये आपका नपुंसक लिंग होगा। पुस्तकम। पुस्तक आप लोग बता सकते हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नहीं बता सकते ना, तो ये पुस्तकम क्या है? पुस्तकम आप लोगों का नपुंसक लिंग होगा। आगे देखते हैं और कौन कौन से अवयवी भाव समाज। अवयवी भाव समाज के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब आप लोगों के नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे कि प्रतिदिनम, यथाशक्ति, निर्मक्षिकम, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के नपुंसक लिंग होते हैं। जितने भी अवयवी भाव समाज के एग्जाम्पल हैं वो सब आपके नपुंसक लिंग होंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकंड है क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो सब आप लोगों के नपुंसक होते हैं, जैसे कि शीघ्रतम, मधुरम, ध्रुवम, दूरम, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्या होते हैं क्रिया विशेषण शब्द? इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है भाववाच्य में प्रत्यांत शब्द होते हैं। भाववाच्य में कुछ आप लोगों के प्रत्यांत शब्द होते हैं, वो आप लोगों के नपुंसक लिंग में आते हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन से। गीतम। गीतम आपका नपुंसक लिंग है। हसितम, पठितम और जीवितम, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के चारों नपुंसक लिंग। देखते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ है अकारांत नपुंसक लिंग। अकारांत नपुंसक लिंग क्या होता है वो देखते हैं। अकारांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम लोग अकारांत कहते हैं। नपुंसक लिंग देख लेते हैं। जल। जल में आ रहा है। पुष्प, नेत्र, मित्र, पुस्तक, धन, ग्रह, कमल, ये सब क्या है? ये सब आप लोग के अकारांत नपुंसक लिंग हैं। कौन से? अकारांत नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट है इकारांत। इकारांत क्या होता है वो देखते हैं। इकारांत में जिन शब्दों के अंत में ई आती है, मतलब छोटी ई आती है, उसे हम लोग इकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे कि दधी, जैसे कि अस्थि, जैसे कि वारी। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के नपुंसक लिंग है। अस्थि हो गई, वारी हो गई, दधी हो गई, ये सब आपके नपुंसक लिंग है। अगला देखते हैं उकारांत नपुंसक लिंग क्या होता है। जिन भी शब्दों के अंत में छोटू ऊ आता है वो सब आप लोगों के उकारांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे कि मधु, दारू, दारू मतलब होती है लकड़ी, शश्रु, शश्रु मतलब दाढ़ी होती है, वस्तु, अश्रु, ये सब अश्रु मतलब आंसू होते हैं, वस्तु आपको पता है, मधु मतलब मधुर होता है, या मधु मतलब आप शहद भी कह सकते हो। तो ये क्या है? ये आप लोगों के उकारांत नपुंसक लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? उकारांत नपुंसक लिंग में। तो फिर आप लोगों का ऋकारांत नपुंसक लिंग। ऋकारांत मतलब ऋषि वाला। ऋषि क्या होता है? ये आपका जो ऋषि आता है, जहाँ पर जिन शब्दों के अंत में ऋषि आता है उसे हम लोग कहते हैं ऋकारांत नपुंसक लिंग, जैसे कि ज्ञात्र, कृत, धात्र, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के नपुंसक लिंग हैं। कौन से? ऋकारांत नपुंसक लिंग। 8th देखते हैं। जिन भी शब्द के अंत में अश, इश, उश और अन आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग, जैसे कि मानस, धनुष, नमन, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के नपुंसक लिंग कहलाते हैं। अहेश, चरमन, तेजस, ये क्या है? ये सब आप लोगों के नपुंसक लिंग हैं। जिन भी शब्दों के अंत में अश, इश, उश और अन आता है उन्हें हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। तो यहाँ से आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। ये कुछ शब्द हैं और इन शिक्षक को स्त्रीलिंग हम लोग कैसे बनाएंगे? वो होता है शिक्षिका। दूसरा है शिष्य। शिष्य का अगर देखा जाए स्त्रीलिंग क्या होता है? शिष्या। पूज्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? पूजनीय। नर का स्त्रीलिंग क्या होता है? नारी। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन। आप लोगों ने देखा होगा पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन हम लोग कहते हैं ना। पंडित की मिसेस कौन है?